रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। अगर गहराई से देखें तो हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में हर दिन कोई नया किरदार होते हैं। हर पल हमारे व्यवहार और हर घटनाक्रमों के बीच हमारी भूमिका एक नई कहानी लिखती है। हमारे जीवन के हर एक पहलुओं को स्वांग के जरिए सामने लाती है। रंगमंच की अपनी ही एक दुनिया है और अपने ही एक दर्शक है। यामिनी कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस रंगमंच की पावन भूमि पर वर्षों से कला ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। स्वास्थ्य जैसे कई गहन मुद्दों पर उन्होंने समाज को दिशा और दशा देने का प्रयास किया है। इन सब बातों से आगे बढ़कर उन्होंने शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी अंचल भी जाकर वहां रहवासियों की बेहतरी के लिए कार्य किए हैं, जिसके तहत उन्हें शासकीय अनुदान से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास उनका शामिल है। समाज से समाज के लिए समर्पित पुरुषोत्तम बुधवानी जी कला जगत से भी जुड़े हुए हैं। इस दिशा में उन्होंने अपने प्रयास के माध्यम से प्रदेश के कलाकारों को रंग मिलाप नाट्य महोत्सव के माध्यम से एक मंच प्रदान किया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। ऐसे ही बहुविधाओं में परिपूर्ण पुरुषोत्तम भैया ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ पल निकाले और हमारे बीच उपस्थित हुए। इसके लिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि यामिनी वेलफेयर एवं कल्चरल सोसाइटी की तरफ से निर्देशक श्री रविंद्र मौर्य जी और श्रीमती सीमा मौर्य जी मंच पर आए और पुरुषोत्तम भैया की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करें। प्रत्येक व्यक्ति संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने आते हैं और उसमें से कुछ किरदार ऐसे हैं जो अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे पुरुषोत्तम भैया का स्वागत कीजिए। और ऐसे ही हमारे बीच में दो मुख्य अतिथि भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना एक अलग अस्तित्व और एक अलग पहचान बनाई है। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ जोरदार तालियों के साथ संगमित्रा जी को, जो कि कथक नृत्यांगना ख्याति प्राप्त कलाकार है। देश विदेश में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। संस्था इनका सम्मान करके गौरवान्वित महसूस कर रही है। और समर आगा खान जी, जो कि निर्भया बालिका गृह की डायरेक्टर हैं, हम अभिभूत हैं आपका सम्मान करके। प्लीज स्टेज पर आइए। मैं चाहती हूँ कि अब निर्देशक रविंद्र मौर्य और सीमा मौर्य जी इन तीनों अभिभूतियों का स्वागत करें। और स्वागत की इस बेला में मैं पुरुषोत्तम भैया से अनुरोध भी करूंगी कि इसके बाद वो अपने आत्मीय शब्दों से आज के कार्यक्रम के बारे में चंद शब्दों से सुसज्जित करेंगे। भाई साहब थोड़ा नीचे लगा। मैं चाहूंगी कि संगमित्रा जी, जो कि हमारी आज सम्मानीय अतिथि है, मंच पर आए और आज उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं।
लेट हो गई, दे नहीं पाई। संघमित्रा जी बहुत ही अच्छी कथक नृत्यांगना हैं और इन्होंने विश्व में ही नहीं नाम किया है, मतलब इंटरनेशनल भी इन्होंने शोज़ किए हैं। और यामिनी कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि महिलाओं का ही सम्मान करें, क्योंकि महिला पुरुष भी कर रहे हैं, फैज़ान मेरी तरफ देख रहा है, तो पुरुष भी कर ही रहे हैं तरक्की, ऐसा नहीं है, हम पुरुष का भी करते हैं सम्मान, पर अभी इस समय महिलाओं की बेला थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समर आगा खान जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक मिनट ऐसा आज हम जिन बच्चों के साथ नाटक कर रहे हैं, निर्भया बालिका गृह के बच्चे हैं वो सारे बच्चे, और उसी की डायरेक्टर हैं दीदी। अब एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम संघमित्रा जी का स्वागत करेंगे। हरीश भैया, माफ कीजिए, संघमित्रा जी का स्वागत हो चुका है और अब मैं पुरुषोत्तम भैया से अनुरोध करूंगी कि वो चंद शब्दों से कोई बात नहीं, हरीश शर्मा हमारे बीच में कथक नृत्य के जानकार और सुप्रसिद्ध कलाकार हरीश जी मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पूर्व रंग में हरीश का परफॉर्मेंस है, तो प्लीज़ आप लोग सब बनी रहिएगा। हो गया? एक मिनट दीदी, हम चाहते हैं कि वसीम भाई को, उस नाटक के राइटर वसीम खान जी, वसीम भाई हमारे नाटक के लेखक हैं, सीताराम कुंवर नाटक है, इसके लेखक हैं वसीम भाई, आइए ना। वसीम खान जी। अब हम उनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत धन्यवाद। उधर जाओ। नहीं, और अब सभी हमारे अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। जिंदगी के रंगमंच पे अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। और अब रंगमंच का सिलसिला आगे बढ़ता है और इसी सिलसिले में अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हरीश शर्मा, जो कि विख्यात युवा कथक, लोक नर्तक एवं अभिनेता है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनकी प्रस्तुति को देखिए।
प्रस्तुत है तीन ताल। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठ पुष्कराय ते मदाभोग घनस्वालो नीलकण्ठस्य ताण्डवे नीलकण्ठस्य ताण्डवे नीलकण्ठस्य ताण्डवे धा धी 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 धा धी धा धी 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 धा धी धा धा धी तीन तीन धा धी धा गणेश करत
Thank you.
की शानदार प्रस्तुति। कल्पना एवं प्रदर्शन रविंद्र मौर्य जी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है अब नाटक सीताराम कुंवर। आपको बता दें कि निर्भया बालिका गृह की बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुति की जा रही है, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इस प्रस्तुति का आनंद। क्यों
नहीं होगी। स्वाधीनता की ओर पर हमें धैर्य का पल्ला थामे रखना है, बहादुरी को टूटने बिखरने नहीं देना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है, अपने क्रांतिकारी साथियों पर। फूलमती, तुम्हारे शब्द मेरे शरीर में ज्वाला भर देते हैं। 1857 के इस स्वतंत्रता समय में इतिहास आपको भी जरूर याद रखेगा। हमारे लिए तो बस आप ही सर्वोपरि हैं, जिसका आप जैसे पति है उसे भला क्या दरकार। धन्य हूँ मैं, सामने आ सकता हूँ मैं। आओ साथी। कोई विशेष समाचार? जी साहब, कल रात ब्रिटिश हुकूमत की एक अफीम से भरी गाड़ी और 2 गाड़ियां बंदूकों से काली पहाड़ी से गुजरने वाली है। सिपाही होंगे? यही कोई 20 से 25। यह तो बहुत अच्छी बात है। खबर पक्की है ना साथी? एकदम पक्की। तो अपने क्रांतिकारी साथियों को संदेश पहुंचा दो और अपने अपने हथियारों के साथ काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में तैनात होने के लिए तैयार हो जाए। जी साहब। अरे साथी रुको, खाना तो खाते जाओ, मैं अभी लाई। अरे नहीं भाभी, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। एक बार इन फिरंगियों की ये 3 गाड़ियां हम लूट लें, फिर कीजिएगा हम सबकी दावत। क्यों नहीं साथी, लूट कर ही आना, वो सब मालूम के बाप का नहीं हमारा है। जी भाभी जी, चलता हूँ। जब्बार। जी साहब। जब्बार, अस्तबल जाकर घोड़े की तैयारी शुरू कर दो। बंदूकें साफ करवाओ। देखो गोलियां कम तो नहीं पड़ेगी। हमें कल शाम को ही हमले के लिए तैयार रहना है। जी साहब। कुंवर साहब, अब 3 गाड़ियां हमारे कब्जे में है। कम से कम 1500 बंदूक होगी, 4 कुंटल अफीम। हाँ रघुनाथ, बात तो खुशी की है, पर अफीम पे आग लगवा दो, बंदूकें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। कुंवर साहब, पर आप इतने उदास क्यों हैं? मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। क्या विडंबना है। ओह, वो सिपाही जो ब्रिटिश के थे, मारे गए हमसे। हमारे ही भारतीय थे ना। 15 मारे गए और 3 हमारे भी शहीद हुए। यानी 18 भारतीयों की जान की कीमत के बदले ये 3 गाड़ी हासिल हुई है हमें। कुंवर साहब, आजादी के लिए अभी बहुत कुछ त्याग बलिदान करना बाकी है, क्योंकि ये अंग्रेज इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ने वाले हैं। पता है परसों वाशिंगटन होलकर महाराज के आदेश से इंदौर में क्या हुआ? क्या हुआ इंदौर में? रुक क्यों गए रघुनाथ, बोलो। भीलों के सरपस्ती अमझेरा के राजा राणा बख्तावर सिंह को सारे बाजार में फांसी चढ़ा दिया गया। सारे मलबा में दहशत का माहौल है। क्रांतिकारियों का खून खौल रहा है। बख्तावर सिंह ही नहीं, उनके कई जाबाज क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। वीर बख्तावर सिंह, तुम्हारा बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। सुनो रघुनाथ, अब इंदौर में विद्रोह की क्या खबर है? इंदौर ही नहीं, अंग्रेज के इसी आतंक से मलबा के घर घर में विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही है। रघुनाथ, अब हमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी कार्यवाही में तीव्रता लानी होगी। भील भिलाल में जा जाकर जोश जगा दो। होलकर की फौजियों में विद्रोह की ज्वाला भड़का दो। ऐसा ही होगा कुंवर साहब। कितना वीरान इन्होंने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हम हैं इस मालिक, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक कौम है वतन का, जन्नत से भी प्यारा। कोई बात नहीं कुंवर साहब, छीनेंगे अपना वतन। चल। चलो, ये काम तो बहुत अच्छा हुआ। वाशिंगटन, तुमने रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का खेल खत्म कर दिया। लेकिन वो क्या औरत था, 3 मंथ तक जंग के मैदान में डटा रहा, बराबर लड़ता रहा। You are right. ये इंडियन का बड़ा कर्रा होता है। कर्रा? I mean strong. लेकिन हमारी कूटनीति के आगे ये सब फेल है। हम जब चाहे इनको फिनिश कर सकता है
सबके सामने तोप से उड़ाया था, हमारे खिलाफ कविता लिखता था, हमारे खिलाफ। खैर तुम तो ये बताओ, सुना है सीताराम कुंवर बाहर हो रहा है, किससे बाहर हो रहा है? पजामे से। या पजामे से बाहर हो रहा है। उसने बैलगाड़ियां लूट लिया, चौकियां, पोस्ट ऑफिस लूट लिया और आग लगा दिया। अब बताओ तुम क्या करेगा किटिंग? अब मैं उससे बड़ा फाइट की तैयारी करेगा। तुमको पता है 3-4 हजार फौज हो गया है और 20 संगठनों प्रेसिडेंट रघुनाथ सिंह मंडलोई भी उसका फेवर में है। आम आदमी भी उसका मदद करने को तैयार है। इनका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, उठे हुए सिर को काटना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, ताकि लोगों के दिल में हमारे खिलाफ दहशत बैठ जाए। मैं तुम्हारा पूरा साथ देगा, तुम जल्द ही प्लान बनाना शुरू कर दो। प्लान जारी है। आप सोचते होंगे कि मैं कौन हूँ। दरअसल मैंने ही नहीं बताया मैं कौन हूँ। मेरा नाम है सन 1857। मैं इस भारतीय इतिहास में जड़ बन गया हूँ। यह भारत मुझे कभी नहीं भुला पाएगा। मैंने इस धरती पर बहुत कुछ देखा है और सहा है। मैं गवाह हूँ स्वाधीनता के उस आंदोलन की जिनके हजारों लोगों ने इस मातृभूमि के खातिर अपनी जान दे दी। मैं गवाह हूँ लोगों के इस भाईचारों का, एकता का, जिसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हर कौम, हर वर्ग मिलकर स्वतंत्रता को अपना धर्म मान लिया है। मैं गवाह हूँ उन बागियों का जिन्हें तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। मैं गवाह हूँ उन जांबाज क्रांतिकारियों का जिन्हें पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। मैं ही हूँ जिसने तरह तरह से इस मातृभूमि के योद्धाओं का कत्लेआम देखा है। तो अब ये सीताराम क्या करते हैं और अंग्रेज इनसे किस तरह का मुकाबला करते हैं, आइए देखते हैं।
बिलीव है, लेकिन इतने टाइम में तो उसको आ जाना था। आज तीसरा दिन है। हमारा 600 का फौज था, उसका 200 भी नहीं, फिर भी इतना टाइम हो गया। अरे किटिंग मालवा का शेर है, उसकी एक दहाड़ से चंद भील बिलाड़ा जमीन में धंस जाएंगे। महाराज, महाराज देखिए, किटिंग आ गया महाराज। अरे किटिंग, क्या हुआ? बोलो किटिंग, तुम्हारी हाल किसने किया? बोलो बोलो किटिंग, तुम्हारी हालत किसने की? हम उसका सिर काट के तुम्हारे पैर में पटक देगा। बोलो किटिंग। वो देखो, सीताराम आ रहा है, मुझे बचा लो। मारा, सर, मुझे लंदन पहुंचा दो, वो मुझे मार डालेगा। बस चुप हो जाओ, अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, मैं नंगे पैर लंदन नहीं जाएगा। जल्दी करो, मुझे लंदन पहुंचा दो। कोई है? सर को अंदर लेके जाओ। नहीं, वो भी उसी का आदमी है। मुझे सीताराम के पास मत ले जाओ, छोड़ दो मुझे। महाराज, आपने देखा किटिंग का क्या हाल है? हम अभी राजवेद को बुलाते हैं, और रहा सवाल सीताराम कुंवर का, जल्दी उसका इंतजाम ही करते हैं। लेकिन वाशिंगटन, ये बात गवर्नर तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन काम भी जल्दी हो जाना चाहिए। जल्दी होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ओह क्या बात है, बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं आप। कोई अच्छा समाचार ही होगा। हाँ, तुम्हारा अनुमान एकदम सही है। हमारी भीड़ टुकड़ियों पर हमला बोलने आए थे, पर हमारे सिपाहियों ने ऐसा मुकाबला किया कि कुछ भाग गए और कुछ मारे गए। अब ब्रिटिश हुकूमतों को हम पर हाथ डालने में जरा सोचना पड़ेगा। हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? अरे नहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ जाबाज जख्मी जरूर हुए। लेकिन इस युद्ध में सबसे अच्छी घटना यह हुई कि हमारे सिपाहियों ने मेजर किटिंग को गिरफ्तार कर लिया है। अरे वाह, कहाँ है? चलिए मुझे दिखाइए, मैंने अंग्रेज कभी नहीं देखे। चलिए मुझे भी तो दिखाइए। अरे फूलमती, पूरी बात तो सुन लो। हमारे सिपाहियों ने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन रघुनाथ ने उन्हें छोड़ दिया है। अब सुना है वो अपनी नजरों में इतना जलील हुआ है कि अपना होश खो बैठा है। अब हमने तो सीख लिया है, जहां अंग्रेज दिखाई देंगे नंगे पैर दौड़ाएंगे और बच्चों से पत्थर पड़वाएंगे। अरे ये ढोल ताशे की आवाज कैसी? अरे मैं तो पता नहीं भूल गई, बटकी के बिटिया का ब्याह है, सारा गांव वहां जाएगा, नाच गाना भी होगा। चलिए आप कपड़े बदल लीजिए, हम भी वहीं चलेंगे। चलिए। अब कैसी तबीयत है मेजर किटिंग की? ठीक है। महाराज होलकर ने सीताराम को बर्बाद करने का सारा प्लान बना लिया है। तुम्हारी यार बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। तुम मंडला कब जा रहे हो? कल निकल जाऊंगा, वहां भी विद्रोह भी समाप्त नहीं हो पा रहा है। गवर्नर ने बोला है इनका फंड जल्दी से कुछ लो, वरना तुमको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। फन तो मुझे भी कुछ चलना है सीताराम का, उसका बोहाल करूंगा। निमाड़ी नहीं, सारा भारत देखेगा। उसने मुझे ही नहीं, उस अंग्रेज को नंगे पैर किया है जो आधी दुनिया पर राज करता है। हमें भी तुम पर पूरा यकीन है कि तुम उसको कोई स्पेशल सरप्राइज करेगा। तुम्हारे लिए एक अच्छा खबर भी है। वो क्या? इंग्लैंड से हमने तुम्हारी वाइफ को बुला लिया है, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। थैंक यू
फिक्र करने की जरूरत नहीं है। महाराज का सारा फौज हमारे साथ है। हेलो गेंडा, एनी न्यूज? अरे सरकार, खबरों का तो ऐसा है सरकार, भरी पड़ी है अपने पास, खरीदार अच्छा सा मिल जाता है तो बेच देते हैं। अरे कैप्टन साहब का मूड अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खास हुआ है क्या? कुछ खास नहीं। लेकिन हमने तो सुना था। शट अप, काम का बात करो। अरे मैं नहीं, लोग कह रहे थे कि सुना नहीं? क्या बोला मेजर ने? तुम्हें जो काम दिया था वो किया या नहीं? साल संसार का ऐसा कौन सा काम है जो गेंडा नहीं कर सकता? अच्छी। सर लगता है आपको जुकाम हो गया है। हाँ, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। सर जब गर्मी में नंगे पैर दौड़ते हैं तो काला ही जुकाम हो जाता है। हैं? काला जुकाम? हमने तो काली खांसी सुना था। इसका कोई इलाज? हाँ, हकीम जलीम का जुशांदा है? ये जुसांदा क्या होता है? एक तरह का काढ़ा समझ लो। ये काढ़ा क्या होता है? वो तो मुझे नहीं मालूम साहब। मालूम नहीं तो क्या बोलता है? साहब कोई दवाई होती होगी, ला दूंगा फ्री में। नो नो, हम उधर का कोई दवाई नहीं खिलाएगा। तुम लोगों का क्या भरोसा, कब क्या खिला दो। हम हमारा डॉक्टर से ही चेकअप कराता है और हम उसी का मेडिसिन लेता है। साहब एक बात है, आप लोग बड़े नाजुक होते हो। नाजुक? आई मीन बहादुर, क्लेवर। यस, इसलिए तो हम इधर आए हैं। अब ये बता, तुम्हें जो काम दिया था वो किया या नहीं? कौन सा काम? गधा कहीं का, हमने कहा था तलवार ढाल बनाने का ट्रैक्टर किधर है, पता लगाओ। हाँ हाँ कहा तो था। फिर भूल गया। भूल गया? जानबूझकर भूल गया साहब। तलवार और ढाल की सूरत ही देख के डर लगता है, बड़ी भयानक सूरत होती है। अगर तुम हमको पता बताएगा तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा और विलायती शराब भी देगा। क्या साहब, जिस गली में मैं जाता ही नहीं उस गली का पता क्या पूछ रहे हो? तुम काम करेगा या नहीं? करेगा ना साहब, घर की बात है, जो समझ में आए दे देना। चलो अब अपना काम शुरू कर दो। साहब एक बात पूछूं? नहीं अगर इजाजत हो तो। जल्दी बोलो। साहब वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड कब जा रहे हो? अभी टाइम है। क्यों? साहब वो मुझे भी ले चलना। तुम उधर क्या करेगा? अरे वो साहब मेरा बीड़ी बनाने का कारखाना है, वहीं बना के बेचूंगा। इडियट, उधर कोई बीड़ी नहीं पीता। साहब इसलिए तो बोल रहा हूँ, पहले फ्री में पिलाऊंगा, आदत डल जाएगी तो दबा के लूटूंगा। साहब आपकी कमीशन जरूर रहेगा, कारीगरों की चिंता मत करना, अपने पास बहुत है। तंबाकू पाता धागा अपने साहब यहीं से लदवाने के। और साहब मैंने सोच रखा है वहीं किसी अंग्रेजी से शादी कर लूंगा, एक यहाँ तो दूसरी वहाँ। इंग्लैंड जाऊं या इंडिया, दोनों जगह टाइम पास रहेगा साहब। कितना दिमाग खाता है, जल्दी से बारूद और कारखाने की जानकारी दो। देगा ना साहब, पहले प्रॉमिस तो करो, ले जाओगे ना? ओके ओके, प्रॉमिस, ले जाएगा। चलो विजय होकर आना। हाँ, हर बार तो यही हुआ है। इस बार भी यही होगा। जब्बार जी माँ जी। ख्याल रखना है तुम्हें इनका। आप कितना करें, जिस तरह मैं अपने अब्बा का ख्याल रखता हूँ उसी तरह रखूँगा। पहले गोली मुझ पर चलेगी, बाद में सांप पर। जानती हूँ बेटा, तू हर युद्ध में इनके साथ रहा है, इनके खातिर कई जख्म अपने शरीर पर लिए हैं, लेकिन अंग्रेजों का ये खेल कब तक चलता रहेगा? बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। 1857 की ये क्रांति पूरे भारत में फैला हुआ है, इनके पैर जल्दी उखड़ने वाले हैं। चले साहब, बाहर हमारा इंतजार हो रहा है। हाँ चलो। ईश्वर आपके और आपकी क्रांतिकारियों की रक्षा करे।
पड़ेगी जब्बार, फिक्र तो करनी पड़ेगी जब्बार। फिलहाल जान बचाना बहुत जरूरी है, जान बची तो हम आगे की लड़ाई भी जारी रख सकते हैं। लेकिन गोलियां? जानता हूँ बहुत कम है, रात भर मुकाबला हो सकता है। कोई नहीं, जान नहीं बचा पाए तो क्या हुआ, लेकिन भारत माँ को जी तैयार है तलवार। जैसे ही ये लोग नजदीक आते हैं हम तलवार से हमला करेंगे। लगता है मुझसे ही कोई भूल हो गई है, जो रघुनाथ के साथ सारा गोलियां का बक्सा चला गया। कोई नहीं, जान नहीं बचा पाए तो क्या हुआ, भारत माँ को तो बचा पाएंगे। सुतलाल कर ही देंगे। रघुनाथ, क्या हुआ रघुनाथ? साहब गोली सीने में धस रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा जब्बार। मैं अब मरने का आपको ले तल नहीं मारूंगा। कहीं दुश्मन हो तो मार डाला। बस इस बात का है अफसोस, मैं सही से खिदमत नहीं कर पाया। आपकी माँ जी को मेरा सलाम कहना, वादा नहीं निभा पाया, मुझे माफ करना। साहब जिंदगी मिली पर मजेदार मिली। लाइला लाइला लल्ला ला मबदू सबसे कहना, मालिक मैं काली पढ़कर मरा हूँ। हम जानते हैं बेटा, तूने जो किया है ना, जहाँ तेरा खून बहा है ये धरती भी तुझे सलाम करेगी और हम भी तुझे सलाम करते। जय हिंद।
योगदान, त्याग, बलिदान हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद। तो ये थी सीताराम कुंवर की सुंदर से बच्चों की प्रस्तुति। अब मैं निर्देशक रविंद्र मोरी जी से निवेदन करती हूँ कि वो सभी बच्चों का परिचय करा दें। आप सब लोगों ने इस अवसर पर जो इस वक्त त्योहार चल रहे हैं नौ दुर्गा के, और आप सभी लोगों ने यह अमूल्य समय निकाला, मैं इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोग को देता हूं। और बेटा हमारा जो प्ले हुआ तो सभी को नमस्कार करेंगे हम एक बार। नमस्कार। और दूसरी बात रही कि इन बच्चों के साथ में जो हमने काम किया है, ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं किया है हमने। इन बच्चों के साथ में मात्र हमारा 20 से 25 दिन का वर्किंग हुआ, क्योंकि हमारे अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं इनको सिखाने के लिए। कोई कढ़ाई सिखाते हैं, कोई मेकअप का वर्क सिखाने आते हैं, कोई इनको कराटे वगैरह सिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, और उसके बीच में इन लोगों ने हम लोग के कहने के बाद में अपना 2 या 3 घंटे का समय हमें कुल मिलाकर दिया है। तो उस 2 या 3 घंटे के अंदर में इन लोगों ने जितना पिकअप किया और जितना अच्छा परफॉर्म किया, इनने कभी वैसा एक्टिंग किया नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छा परफॉर्म रहा मेरे हिसाब से। बाकी आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले इन बच्चियों का आपका परिचय करवा दूं। बेटा सब लोग अपना नाम बताएंगे, मुझे सभी लोग के नाम तो पता नहीं है। आप अपना कैरेक्टर का भी नाम बताएंगे और वो भी बताएंगे अपना नाम। जी, मेरा नाम सरस्वती कुमरे, मैं सीताराम कुंवर का किरदार निभाती। मेरा नाम काजल है, मैं सूत्रधार बनी हूँ।
वॉशिंगटन बनी हूँ। मेरा नाम अनीता राज है, मैं रघुनाथ बनी हूँ। मेरा नाम वर्षा है, मैं साथी बनी। मेरा नाम चांदनी, मैं सिपाही बनी हूँ। मेरा नाम काजल अहिरवाल, मैं कीटिंग बनी हूँ। मेरा नाम सुमन प्रजापति है, मैं गेंदा बनी हूँ। मेरा नाम कुमकुम है, मैं होलकर बनी हूँ। मेरा नाम है नैना, मैं बनी हूँ जब्बार। मेरा नाम है गायत्री और मैं फूलमती बनी हूँ। आजा वसीम भाई, आगे आजा। और जितने भी बैक स्टेज में जिन जिन लोगों ने काम किया सब उस स्टेज पर आ जाए। कभी कभी हम भूल भी जाते, नहीं बता पाते। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइट का निर्देशन हुआ है वह धनराज भैया ने किया हुआ है। धनराज भैया के लिए जोरदार ताली। धनराज भैया यहाँ स्टेज पर आए हुए हैं। और ये जो स्टोरी जो आपने देखा सीताराम कुंवर, ये जो कहानी लिखा है उसके लेखक जो है ये वसीम नाशवान जी, प्लीज आइए स्टेज पर आइए। कम से कम लेखक से भी रूबरू होना चाहिए हमें। क्या है कि जो पीछे में बैक स्टेज में जो काम करते हैं जैसे राइटर है, इनका भी पता चलना चाहिए कौन लिखता है क्या है। हम तो कभी बोला ही नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां वसीम जी के लिए। और हमारे साइड में और एक वसीम खान खड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर श्रेय कहीं जाता है मेरे अलावा तो वसीम खान को जाते हैं। इन्होंने भी इसका निर्देशन किया है। ऐसी बात नहीं है कि उनका नहीं है, प्रॉपर्टी कास्ट्यूम कहीं मतलब बहुत सारा काम उन्होंने किया है। और हमारे साथ में म्यूजिक बीट पर है अज्जू श्रीवास्तव जिन्होंने ताल वाद्य किया है। और हमारे रवि राव भाई जी बैठे हुए हैं, हारमोनियम, तालवाद और डफ, ये सारा संगीत निर्देशन इनने किया है। उसमें गाने की छोटी सी भूमिका हम लोगों ने निभाई है और कोशिश किया है कि इन बच्चों का भी हौसला बढ़े। और जिस तरह से मुझे भी लगा एक बार कि नहीं मुझे इन लोग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन लोग का एक इंटरेस्ट मैंने देखा और कम से कम समय में इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया। अगर मुझे थोड़ा और भी 10-15 दिन का इन लोगों पे समय मिलता इनके साथ रहने का, काम करने का, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता था। लेकिन नो डाउट इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और कोई छोटा कास्ट्यूम में कौन है? हरीश गया क्या? हरीश भाई और हाँ वही बोल रहा हूँ। तो जोशी भाई जहाँ पर भी कहीं आप इधर आ जाए थोड़ा स्टेज पर। ये जो पीछे में जो इतना अच्छा सेट देख रहे हैं जोशी जी ने तैयार किया है। और अभी आपने जो भी नाटक के बारे में, निर्देशक के बारे में, संस्था के बारे में और यहाँ जितना सारा अतिथियों का स्वागत हुआ उनके संबंध में जो कुछ बोला गया है वो हमारी वर्षा है। एंकर वर्षा की लेकर जोरदार ताली। और मेकअप में आइए दीदी। आइए। दीदी निर्भया बालिका गृह की डायरेक्टर हैं और वो कुछ कहना चाहती है परफॉर्मेंस के बारे में, बच्चों के बारे में। और दीदी का हमको बहुत सहयोग रहा, मतलब इनके सहयोग से ही हम बच्चों के साथ परफॉर्मेंस कर पाए। मैं बस थैंक यू कहना चाहूँगी आपकी सोसाइटी का, खासकर सीमा मैम का। हम लोग बहुत पहले से तो नहीं जानते, 1 मंथ बिफोर ये आई थी आश्रम में और उन्होंने बताया कि हम इस तरह से एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों का ये CCI है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, तो हम पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। सुबह से बच्चों का एक पूरा शेड्यूल बनाया जाता है कि उनको कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट लेना है, कब स्कूल जाना है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके जो है ओपन स्कूल का जो उनका एजुकेशन सिस्टम रहता है वो, उसके बाद उनका लंच। तो हमने बहुत कम समय इनको दिया, ये बिल्कुल ठीक बात है, 2 घंटे। लेकिन उसमें आज हम यही बात कर रहे थे, हमारे प्रेसिडेंट भी यहाँ पर हैं जो मेरे हस्बैंड हैं, मैं एज अ डायरेक्टर इसमें देखती हूँ। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम लोग इतना शौक थे, हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी आज हमको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये बच्चे कभी स्टेज पर नहीं आए, इनका मतलब हम लोग जब अभी सुन रहे, कई बार ऐसा होता है कि हम इसको पोएम या इनसे कोई सॉन्ग करवाते हैं तो इनका जो वोकल कॉर्ड है वो भी हमने कभी इतना तेज़ और इतना अच्छा इनका जो आज डिलीवरी देखा।
तो मैं तहे दिल से मेरी पूरी निर्भया फाउंडेशन आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहे। वसीम जी से हम लोग रोज़ मिलते थे, सीमा जी से रोज़ मिलते थे, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही एक अच्छी प्रस्तुति। और इस तरह के हमारे और भी आश्रम हैं, मुझे लगता है आगे आप लोग उनसे भी जुड़े और इसी तरह से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जो है उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। वसीम भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। निर्भया के बारे में मुझे ये मालूम हुआ, और इन बच्चों को यहाँ तक इस मंच पर लाने के लिए बहुत बहुत हम अध्यक्ष जी के शुक्रगुजार हैं, डायरेक्टर साहब के, यहाँ तक लाए। दूसरी बात यह है कि जब मैंने नाटक लिखा था, काफ़ी टाइम हो गया इसको लिखे हुए, और सीमा ने मुझसे कम से कम 4-6 महीने पहले एक नाटक मांगा। वो मांगा शायद किसी दूसरे काम के लिए हो, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों के साथ उसका मंचन हुआ, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। इस बात के लिए ताली बच्चों के लिए बहुत बधाई। और इनकी हिम्मत, इनका हौसला, जैसे वोकल कार्ड की बात करिए, उनके परफॉर्मेंस की बात करिए, परफॉर्मेंस आज नहीं, थोड़ा सा कच्चा है तो ठीक है, कल सुधर जाएगा, लेकिन यहाँ तक आना और इनका हौसला बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। किसी भी कंडीशन के अंदर इनको आगे बढ़ाया जाए। और मैडम से एक बार फिर गुजारिश करूँगा मैं कि बार बार इनको मौके दिए जाए मंच पर आने के लिए, ताकि इनका हौसला बढ़े। और सीमा जी ने ये जो बीड़ा उठाया, वो वसीम और आपने, तो ये तो कमाल हो गया। यहाँ पर आके हमने देखा, बस थोड़ी सी इस बात को त्यौहार कर लेकर थोड़ी सी कमी रही कि ऑडियंस जो इतनी नहीं मिल पाई, नहीं तो और हिम्मत बढ़ती और हम सबका हौसला बढ़ता। और कभी भी मेरे लायक कुछ भी लिखने की बात तो आप बताइए। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और ऐसे ही हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहिएगा। और कोई रह गया हो तो प्लीज़ धनु भैया आइए ना आप। और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमारे संजीव भैया कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे उन्हें। और कोई रह गया? हाँ दीदी, मुझे नाम भी मालूम, प्लीज आइए ना। दीदी लोग हमारे साथ दिन भर रहते थे, दीदी लोग आइए, प्लीज आइए, बहुत सपोर्ट किया। जहाँ हम लोग ये बच्चियों को प्रैक्टिस करने के लिए जाया करते थे, तो वहाँ इंदिरा मौर्य जी मैम, इनका बड़ा सपोर्ट रहा। और भी एक मैम है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, इनके लिए जोरदार ताली भी आज आएगी नहीं समझ यहाँ आपका भी। तो मैंने इनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा कि बच्चों को किस तरह से हैंडल करना। कभी कभी मैंने ये भी देखा, मैं जब मैं प्रैक्टिस किया करता था, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे, कभी उनको थोड़ा बुरा तो लगता होगा। अब हम लोग थोड़ा थिएटर से हैं तो हम वैसा ट्रीट करते हैं उन लोगों को, तो लेकिन हमारा ट्रीट करना ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है वो, ताकि वो बच्चे उन बातों को समझे। लेकिन फिर उस बात को मैं भी समझा कि नहीं, मुझे थोड़ा ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनके हिसाब से करना चाहिए। तो हमारा बहुत सपोर्ट किया इनने, मैम इंदिरा जी ने। तो एक बार इंदिरा मैम के लिए और एक पूरी स्टाफ के लिए जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। और कोई छोटा, और हाँ, म्यूजिक पिट से मेरे साथ में महेंद्र जी रहे, मुकेश जी रहे, इनके भी एक बार जोरदार ताली। और अज्जू चले गए, कहाँ गए? अज्जू ताल वाद्य पर थे, आइए अज्जू, आप अज्जू श्रीवास्तव की सभी लोग जानते हैं। और तबले के अच्छे आर्टिस्ट हैं, कोई जानता नहीं, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन वो करते नहीं है ऐसा कुछ भी, हमें कहना पड़ता है इसके लिए। तो ठीक है, आप सब लोग यहाँ आए और इस नाटक को देखा, और बच्चू भाई हैं इस प्रोग्राम में, मैं बच्चू भाई का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, और सभी दर्शकों का धन्यवाद अदा करता हूँ मैं, थैंक यू। और इस तरह का मैं कोशिश है मेरी ये सब कार्यक्रम करने की कि अच्छा हो ऐसा, और इस तरह की बच्चियों पे आज देखा आपने सारे मेल कैरेक्टर इन लोगों ने किया, तो हमें भी अच्छा लगा इन बच्चियों के साथ में करके। हमने देखा बच्चियां बड़ी खुश थी। लेकिन एक जो गाना है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इसमें जो एक सिताराम कुंवर का गाना आपने डाला, उसके अगेंस्ट में मैंने एक गीत मेरा डाला, 2 लाइन और बैक में। तो जब मैंने बच्चियों से पूछा था कि मैंने बोला इसके जो हम जो पहले से गाना कर रहे हैं, क्या उसमें आपको अच्छा लग रहा है? तो बच्चे ने बोला कि सर, ये जो सेकंड टाइम जो आपने गाना जो बोला है, हम है इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा,
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। तो इनको लगा कि नहीं हम में एनर्जी है। और उस दिन मुझे भी अच्छा लगा वसीम भाई कि इन बच्चों को मैंने देखा कि बहुत खुश थी, जबरदस्त खुश थी। तो फिर इसने बहुत गवाया, मैंने कम से कम आधा घंटा गवाया। तो ठीक है, और आप सभी लोग आए, धन्यवाद। अब जिस तरह भी मेरा निर्देशन रहा इन बच्चियों पे और कहीं मुझसे गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार। एक ग्रुप फोटो हो जाए सबके साथ, बच्चों आइए।